तो गाइज आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का तीसरा क्वेश्चन पर। और तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को जस्ट दूसरा की ही तरह है, बशर्ते इसमें फिगर बनाया गया है, हमें तीसरा में फिगर को बनाकर दर्शाना भी है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा है 50, 60, 70 और 80 दे रखा है। तो चलिए इसे हम आप लोग को आसानी तरीका से बनाना चालू करता हूँ। एक बात और बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा और शांति से पढ़िएगा, तब आपको क्वेश्चन समझ में पूरा तरह आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया हूँ। देखिए ये हमारा वृत्त है। देखिए ये हमारा क्या है, वृत्त है। तो वृत्त के बीचों बीच एक सेंटर होती है, ये तो आप लोग को पता होगा। वृत्त के बीचों बीच एक सेंटर होती है, और जो कि हम सेंटर को नाम ओ से सूचित किए। इस सेंटर का नाम हम ओ दिए। और वृत्त के बाह्य बिंदु एक कहा गया है। वृत्त के बाह्य बिंदु एक लिए, वृत्त के एक बाह्य बिंदु यानी बाहर एक बिंदु लिए, और उस बिंदु को हम नाम रख दिए पी। इस बिंदु को हम क्या रख दिए ना, पी। अब वृत्त से कह रहा है कि पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, तो वृत्त से एक स्पर्श रेखा लो। तो वृत्त से एक स्पर्श यहाँ से रेखा लेते हैं, यहाँ से लिए, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से लिए। ओके, यहाँ से हम दो स्पर्श रेखा ले लिए, जो कि कहा गया है पी ए। इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, और इस बिंदु का नाम हम बी दे दिए। ओके, देखिए पी ए से लिए एक स्पर्श रेखा और एक लिए पी बी से स्पर्श रेखा, तो ये हम नाम दे दिए। ओके बच्चों, अब इसे इसके बिंदु जो है इसके इसके साथ हम मिला देते हैं, और यहाँ से इसके साथ हम मिला देते हैं। तो ये हमारा वृत्त की त्रिज्या निकल के आया। हमें ये क्या निकल के आया, वृत्त की त्रिज्या निकल के आया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर कहा गया है कि 180 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो पी ओ ए किसके बराबर होगा, यानी पी ए ओ, यानी पी ए ओ। यहाँ पर हमने एक रेखा पारा जो कि त्रिभुज बना पी ए ओ, और ये पूरा का जो है कितना डिग्री पर झुका हुआ है, ये हमारा पूरा जो बच्चों 80 डिग्री पर झुका हुआ है। ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है। ओके, तो देखिए हमें पता है या आप लोग को पता है कि जब वृत्त से एक स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु पर टच करती है, तो इसके अंदर वाला कोण जो होती है, ये कोण जो होती है वृत्त पे जो ये कोण बनती है वो 90 अंश का होती है। तो जब इसका 90 अंश का होगा तो इसका भी क्या होगा, 90 अंश का ही होगा, इसका भी 90 अंश का होगा। अब बच्चों हमें बच गया ये, तो ये कोण जो होगा, ये कोण जो होगा उतना ही ये भी कोण होगा। ये एक कोण होगा, वो भी यही कोण होगा, नीचे वाला भी कोण वही होगा। तो इससे पता करने के लिए हमें ये दो त्रिभुज को बराबर दिखाने पड़ता है। तो जब ये त्रिभुज दोनों बराबर दिखा देंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हमें पता चल जाएगा। तब बराबर हम पहले इस त्रिभुज को हम दोनों कंडीशन में बराबर दिखा देते हैं। तो देखो बच्चों, पहले बराबर दिखाने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ वर्ड को लिख लेते हैं। वो भी वर्ड हम कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। तो देखिए परिमेय, परिमेय 10.1 के अनुसार, तो 10.1 के अनुसार क्या है, तो 10.1 का अनुसार ये एंगल ए जो कोण है कितना डिग्री का है, 90 अंश का है। तो एंगल ए कोण जो है कितना डिग्री का है, 90 अंश का होगा। तो ये भी एंगल बी जो कोण होगा वो भी कितना डिग्री का होगा, तो वो भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये जो दोनों कोण क्या होगा, समान होगा यानी बराबर होगा। ये कोण जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा। ओके, ये तो हमने दर्शा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब चलते हैं, पहले हम त्रिभुज को बराबर के रूप में दर्शाते हैं। ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज भी उतना ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी
पी, ये हमने लिया त्रिभुज। देखिए ओ ए पी लिया, ई त्रिभुज, और फिर ले लिया त्रिभुज ओ बी पी, 2 त्रिभुज हमने यहाँ पर लिया। तो जब 2 त्रिभुज लिया तो याद रखिएगा ये दोनों त्रिभुज में आपको कौन सा भुजा जो है आपको उभयनिष्ठ नजर आ रहा है। तो देखिए इसमें हमें इस त्रिभुज में ओपी भी नजर आ रहा है और इस त्रिभुज में भी ओपी हमें नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ओपी बराबर ओपी। अब बोलो कि क्यों लिखें, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में ओपी आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज में ये रेखा हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए हम लिखे इसको ओपी बराबर ओपी। लिख लिए। तो जब ओपी बराबर ओपी लिखे तो इसको कौन सा भुजा बोलेंगे, तो उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ भुजा इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, उभयनिष्ठ भुजा। तो हमने तो 2 त्रिभुज में हमने उभयनिष्ठ भुजा को बराबर ले लिया, ओपी बराबर ओपी, यानी दोनों त्रिभुज में नजर आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अब हमें त्रिज्या भी यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, ये त्रिज्या जितना होगा वो भी त्रिज्या इतना ही होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी। क्या लिखेंगे, ओ बी। यहाँ भी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी दर्शा दिए, ये हमारा त्रिज्या हुआ। यानी ये सब हम अब पहले दर्शा लेते हैं। अब हमें क्या नजर आ रहा है, एंगल भी देखिए समान नजर आ रहा है। एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, तो यहाँ भी लिख लेंगे एंगल ए बराबर एंगल क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री का है, तो ये हमें 90 डिग्री का है ना। इसका कोण अभी बताया कि वृत्त से जब स्पर्श रेखा हो तो इसकी जो कोण जो बनती है, वृत्त की जो कोण बनती है एंगल, ये 90 अंश का हो जाती है। तो ये तो हम 90 अंश का हो गया, ये भी 90 अंश, ये भी तो एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी दोनों 90 अंश का हो। तो आप ई कंडीशन में जब एक समकोण त्रिभुज बनता है तो उस कंडीशन में हम आरएचएस से चलते हैं। अतः यहाँ लिख लेते हैं, अतः आर एच एस। तो आर एच एस से क्या होता है कि हमें दोनों त्रिभुज के सर्वांशम करने के लिए रहता है, यानी दोनों त्रिभुज के बराबर करने के लिए रहता है। तो देखिए त्रिभुज का ओ ए पी सर्वांशम के चिन्ह ऐसे होता है बच्चों। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ ए पी, ओ ए पी, ये हमारा सर्वांशम हमने कर लिया, ये हमने सर्वांशम कर लिया। क्यों किए, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए जब 90 अंश का कोण रहे तो हमें दोनों त्रिभुज को हम किस प्रकार लेकर चलेंगे, आरएचएस से। आरएचएस में हमें सर्वांशम करने के लिए रहता है, तो हमने त्रिभुज ओ ए पी बराबर सर्वांशम क्या होगा, ओ ए पी होगा ना। तो यहाँ तक ले तो क्लियर हो गया। अब देखिए अतः, अतः एंगल ए ओ पी जो होगा बराबर किसका हो जाएगा, एंगल पी ओ बी के हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ पी जो होगा उतना ही कितना ये भी होगा, पी ओ बी के होगा। ये दोनों चीज बराबर होगा। और जब ये दोनों चीज हमने बराबर रखा तो ये कोण क्या हो गया, ये भी कोण हमारा वही होगा, जो कोण ये होगा वही कोण यही होगा, हो जाएगा। तो अब चलेंगे, अगर ये पूरा को हम करेंगे ना, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा को एंगल को हम लेंगे यहाँ से यहाँ के, तो जब लेंगे तो ये हमारा एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। देखिए ये हमारा एक चतुर्भुज नजर आ रहा है, 1 2 3 4, ये हमारा चतुर्भुज नजर आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, अतः चतुर्भुज ए पी बी ओ में, ए पी बी ओ में, तो ए पी बी ओ में जब करेंगे तो पता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम तो पता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल
ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। ओके, तो एंगल ए हमने कितना डिग्री है, 90 डिग्री अंश का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल पी, देखिए पूरा कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर, तो 80 प्लस एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 80 90 90 90 180 या 80 कितना हो जाएगा, यानी 260 हो जाएगा, 260 डिग्री या प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो एंगल ओ बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस में है 260, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 260 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ इक्वल टू 360 में से 260 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमें 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमें पूरा के आ गया, ये हमें पूरा का 100 डिग्री आया, 100 डिग्री आया एलओ का, यानी एल जो है एंगल ओ का आया, ये पूरा का आया हमें कितना, एंगल ओ के हमें आया पूरा 100 आया, ये एंगल है तो ये 100 आया। अब इसको आधा कर देंगे, तो ये जब इसका आधा करेंगे ना तबे ना हमें ये और ये कोण हमें बराबर नजर आएगा, जितना ये होगा जितना ये तो पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है ये। तो अब इसको आधा किस प्रकार के करेंगे बच्चों, अतः लिख लेंगे, अतः एंगल पी ओ ए जो है टोटल हमारा क्या आया, पी ओ ए आया, एंगल ओ बाटा के आधा होता है, याद रखिएगा। ये इसको लिए एंगल पी ओ ए, तो ये हमारा लिखे, यहाँ पर लिख लिए, तो एलो बटा 2 होता है, तो एलो सॉरी एंगल एल नहीं है बच्चों, हम बोल रहे हैं एल, एंगल ओ है, तो एंगल ओ कितना आया है 100 है, और नीचे कितना है 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इस कोण का भी हो जाएगा, 50 डिग्री इसका इस कोण को भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हम इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से आप लोग को प्रूफ करके और अच्छे तरीका से आपको व्याख्या करके बता दिए हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ इसे 1 से 2 बार रिपीट करके देखें, ताकि आप लोग को यहाँ से समस्या आपको दूर हो जाए। और बोर्ड में आपको इसी तरह से लिखना है, कोई कटौती नहीं करना है। जो क्वेश्चन कहेगा इसी पर आधारित अगर क्वेश्चन पूछ देगा तब सेम इसी डायरेक्शन में आपको बनाना है, एक भी चीज़ को कटौती नहीं करना है, तब जाकर आपका फुल नंबर इसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, जो कि हमने आपको बहुत ही आसानी तरीका से बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।